इंकलाब जिंदाबाद। सरकारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। नशाखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, नशाखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सरकारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नशाखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। वसीम प्रसारण बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोक लगाओ, 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 रोक लगाओ। मेरा नाम रितु कौशिक है। जी, क्या कारण है आपको यहाँ आज पंजाब भवन में प्रोटेस्ट करने के लिए आए? पंजाब भवन पर प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम आए हैं क्योंकि पंजाब के अंदर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना घटी है, 6 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर की घटना घटी है। उसके खिलाफ आज हमारे SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दिल्ली राज्य की तरफ से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम लोगों की मांग है कि जो कल्प्रिट हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं अगर कोई भी करेगा तो उनके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए। लेकिन आज आप जो हालात देख रहे हैं समाज में कि अभी जब पूरा देश जो है वो बेटियों की पूजा कर रहा है, माता मान रहा है, उनको पैर धो के उनके पिए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मंत्री जो हैं उनके भी फ़ोटो आ रहे हैं कि वो कन्याओं के पैर धो रहे हैं, लेकिन वहीं पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो ये आस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आस्था को भी आज क्या सचमुच में वो आस्था है या सिर्फ दिखावा है या सिर्फ उस चीज़ को आस्था के पीछे आस्था के का ढोंग रचाकर पीछे कुछ और किया जा रहा है। तो ये साफ साफ ये चीज़ें आज सबके सामने स्पष्ट हो रही है कि महिलाओं का स्थान असल में क्या है। पूजा की जा रही है लेकिन असल में दिमागों के अंदर आज महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जा रहा है ये इस घटना ने साफ कर दिया है। तो ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में, कुछ दिन पहले हरियाणा में, दिल्ली में, अब पंजाब के अंदर और कोई भी राज्य आज देश का ऐसा नहीं है जहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। और दुख की बात यह है कि ये बच्ची 6 साल की बच्ची जो मर गई है, इतनी बुरी तरीके से उसके साथ रेप करके उसको मार दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया और यहाँ सियासत हो रही है। यहाँ पर हमारी जो बीजेपी की मंत्री है वो कह रही है कि अब कहाँ गए पिकनिक मनाने वाले। तो मतलब उनके अंदर घटना का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि अब इसको कैसे एक डाइवर्ट किया जाए, राजनीति कैसे की जाए कि कुछ राजनीति करने वाले पहले राजनीति कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्म की बात है ये सीतारमन ने जिस तरीके का ये एक बयान दिया है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ये बयान दिया सबसे पहले देना चाहिए था कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक राज्य के अंदर इतनी ज्यादा शराबखोरी, आज आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर किस तरीके से शराब का क्या मतलब नदियां बहाई जा रही है शराब की। पूरे युवाओं को डुबो दिया गया है ड्रग के अंदर और शराब के अंदर। वो सीतारमन को नजर नहीं आया, वो राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को या मोदी को या फिर योगी को नजर नहीं आता, लेकिन इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। तो इस राजनीति के खिलाफ हम आए हैं कि महिलाओं पर अत्याचार में कोई राजनीति नहीं चलेगी, कोई धर्म नहीं चलेगा, कोई जाति नहीं चलेगी, सिर्फ चलेगा तो महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं इसका कारण जानना होगा। किसी ने भी सोचा कि 2012 के अंदर निर्भया केस जब हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमेटी को गठित किया गया था। वो किस लिए गठित किया गया था? सिर्फ नाम के लिए। आज तक उसकी रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई हैं। आज तक भी आप देखिए शराबखोरी पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। नशाखोरी और अश्लीलता ये मोबाइल के अंदर आज जिस तरीके से युवाओं का दिमाग को भ्रष्ट किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे जांच करने की कोई कोशिश कर रहा है? आज एक लड़का, एक सभ्य समाज, एक घर का लड़का भी आज एक इस तरीके का घिनौना काम करने पर कैसे उतारू हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है एक पूरे समाज के सामने। क्योंकि वो पैदा होते ही बलात्कारी नहीं
बनता है, वो उसके घर से परवरिश नहीं मिलती है कि तुम ऐसा काम करो। ऐसा कौन उनको बता रहा है? ये बता रहा है ये हमारी सरकार की जो व्यवस्था आज चल रही है कि किसी भी तरीके से ऐसे सांस्कृतिक रूप से जो टूट चुके हैं युवा, ऐसे युवाओं को आज पैदा करना है ताकि गलत के खिलाफ आवाज ना उठा सके, ताकि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना बचे युवाओं के अंदर आज। इसलिए उनको नशे में डुबोया जा रहा है, अश्लीलता में डुबोया जा रहा है। इसी का विरोध करने हम आए हैं कि ये अश्लीलता पर बैन लगाया जाए, नशाखोरी को पूरी तरीके से बैन किया जाए और जो कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। हर एक कोई भी घटना घटती है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी बच्ची के साथ हो, कोई जाति धर्म कोई मामला नहीं है, इसमें सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा एकमात्र मामला है। मैडम, आपको नहीं लगता कि राजनीति करने की बजाय पार्टियों को जो अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सोचा? यही बात है कि सोचा अपराधों पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पर सोचने का माहौल ही नहीं बनने देना चाहते हैं। दुख की बात यही है, अभी जो पूरा घटनाक्रम आपने देखा वो राजनीति चल रही है ताकि ध्यान इस बात पर जाए ही ना कि ये हो क्यों रहा है, इसका पीछे कारण क्या है। और कारण अगर जान लिया समाज ने और जनता ने, इनकी चाल आप देखिए, ये कारण जानने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कारण समाज ने जान लिया, जनता ने जान लिया, तो इनका राज नहीं बचेगा। ये मोदी सरकार, योगी सरकार और जितनी भी तमाम सरकारें हैं, ये सिर्फ जो आज गुंडागर्दी के बदौलत अपनी सरकार चला रही हैं, फिर इनकी सरकार नहीं चलेगी। इसीलिए ये कारण नहीं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी झंडे वाली पार्टी हो, हम ये नहीं कहते हैं, जब तक महिलाओं के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये अत्याचार चलते रहेंगे। लेकिन राहुल प्रियंका हाथरस जाते हैं लेकिन पंजाब नहीं जाते, क्या वजह है? देखिए, इस सवाल का जवाब आप राहुल और प्रियंका से पूछिए। हमारा जो कर्तव्य है वो हम यहाँ पर करने आए हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है उसको हम नहीं सहन करेंगे, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और वो आवाज़ हम आज उठा रहे हैं। जो रेप हो रहे हैं उसमें जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके बयान आ रहे हैं कि लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और उनमें संस्कार नहीं होते हैं इसलिए बलात्कार होते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये एक बहुत ही दुखद एक बात है और ये एक घटिया बात भी है। आप एक बात बताइए, 6 साल की बच्ची के कपड़े और उसका संस्कार और उसके पहनावे की क्या बात है? 70-80 साल की बुढ़िया तक का भी जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार बलात्कार की क्या बात है? जो महिलाएं पूरी तरीके से बुर्के में ढकी रहती हैं, पूरी तरीके से घूंघट करती हैं, पूरी तरीके से इसमें रहती हैं, उनके ऊपर अत्याचार बलात्कार होते हैं। इसका क्या जवाब दिया जाएगा? ये लोग असल में हो क्या रहा है, विक्टिम को ही मतलब कसूरवार ठहरा रहे हैं। जो पीड़िता है कि उसको ही कसूरवार ठहरा देना, जबकि होना ये चाहिए कि ये महिलाओं के प्रति जो सम्मान और जो एक श्रद्धा का दर्जा एक रहना चाहिए, उसकी इज्जत और मर्यादा की रक्षा का एक जिम्मेदारी बोध रहना चाहिए, वो ना बच्चों में दिया जा रहा है। बच्चों में क्या दिया जा रहा है? आज आप कोई भी सरकार उठा के देख लीजिए, वो चाहे दिल्ली की केजरीवाल, चाहे पंजाब की अमरिंदर, चाहे आपका यूपी, कहीं भी देख लीजिए, आज रेवेन्यू के लिए शराब चाहिए। माने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब एक सोर्स बन गया है। और अब सब जानते हैं कि शराब किस तरीके से आदमी की मति को भ्रष्ट करती है, उसको जो ड्रग्स और ये तमाम चीज़ें, जो अश्लीलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े हिंदू धर्म के फलाने के संस्कृति के रक्षक की बनने की बात करते हैं। आज आप देखिए, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, ये बैन नहीं कर सकते साइट्स को? कर रहे हैं। तो क्या सर इन सब चीज़ों को आप रीजन मानते हैं कि सर? मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर संस्कार तो हमारे बेटों को देने हैं, पुरुषों को देने हैं, जो महिला को भोग की वस्तु समझते हैं, और वो कह रहे हैं कि संस्कारित लड़की को करो। अरे लड़की तो संस्कारित है। और जो कुछ इस तरीके के जो नग्नता का जो परोसी जाती है और महिलाओं को इस तरीके से पेश किया जाता है, उनको भी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको भी एक भोग की वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। नग्नता बीड़ी के विज्ञापन पर
तरह तरह के विज्ञापनों पर मतलब नंगी तस्वीरें, ये मतलब एक सभ्य समाज हो सकता है कोई? और इसमें बच्चों की मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता डेवलप हो सकती है आपको छात्रों लगता है की? जिस प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी जरूरत है इस टाइम देश में। देखिए, पुलिस रिफॉर्म की एक बात बहुत ज़रूरी है, और उस ज़रूरत में सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस तो आज एक तरीके से सत्ताधारी पार्टी के हाथ में एक दमन का हथियार। देखिए, पुलिस रिफॉर्म तो ये 1861 का आईपीसी का जो पुलिस गठन किया गया था, जो ब्रिटिश काल में इन लोगों के अनरेस्ट को दबाने के लिए, वही मानसिकता, वही ट्रेनिंग, वही बात। रिफॉर्म की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसी कुछ इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। उसको जो पॉलिटिकल आकाओं के द्वारा जो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी मतलब कोई सभ्य समाज इसमें मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर इसमें रह नहीं सकता, रहता नहीं है। आपने हाथरस का कांड तो इसने नंगा कर दिया पुलिस के चरित्र को, और जिस तरीके से रक्षा में आ गए और ऊपर से सीएम हाउस से और डिक्टेट चल रही है कि क्या करना है, रातों रात जला दिया जा रहा है। मतलब कोई नैतिकता का या कोई थोड़ा बहुत भी ज़मीर का कोई कचोट नहीं है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ तो मैं एक इंसान भी हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। और उस विक्टिम को ही किस तरीके से दोषारोपण करके ये किया जा रहा है, ये बात सही है। पुलिस रिफॉर्म की बहुत भारी ज़रूरत है, लेकिन ये जो राजनीतिक सत्ताधारियों के द्वारा उसको टूल के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अपने विरोधियों का दमन करने के लिए, ये इस पर रोक लगनी ही चाहिए, इस पर रोक लगानी ही होगी, वरना देश में लॉ एंड ऑर्डर बचेगा नहीं।